तो आज हम बात करेंगे फंड्स के बारे में। ओके, अब देखो तीन तरह के फंड जो आपको पढ़ने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिसे भारत की संचित निधि भी कहा जाता है, वो आर्टिकल 266 में है। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ये भी आर्टिकल 266 में है। और कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, जिसे भारत की आकस्मिकता निधि भी कहा जाता है, वो आर्टिकल 267 में है। क्या ये याद होने चाहिए? हाँ। तो हमने क्या पढ़ा, 266 के अंदर दो हैं, CFI कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और PAI पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। 267 के अंदर क्या है, कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। बात समझ में आ रही है? अब हम आगे बहुत सारे फंड होते हैं, जैसे रिलीफ फंड, मिक्स फंड, ये हमें नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ इन तीन फंड के बारे में ही पढ़ना है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं आर्टिकल 266 के अंदर ये कौन सा फंड है, लिख नहीं रखे क्या, हाजरा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल 266। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल फंड है, बिल्कुल, इसकी कोई अपर लिमिट नहीं, कोई लोअर लिमिट नहीं है। ये भारत सरकार का या भारत का पर्स है, ठीक है। इसमें पैसा कहाँ से आता है? टैक्स के थ्रू, लोन के थ्रू, इनकम ऑफ गवर्नमेंट, जितना भी होता है वो इसी के अंदर आता है। अच्छा, इसका माई बाप कौन होता है? मतलब इसका रखवाली करने वाला होता है पार्लियामेंट, एट द डिस्पोजल ऑफ पार्लियामेंट। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट की परमिशन के बिना इस फंड में से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से, ना तो कोई पैसा निकाल सकता है, ना इसमें पैसा कोई डाल सकता है। अगर भारत सरकार को इसमें से मान लो 3,000 करोड़ रुपए चाहिए, तो पहले पार्लियामेंट की परमिशन लगेगी। बात समझ में आ रही है? तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंड है, हाँ है, आर्टिकल 266 के अंतर्गत है। टैक्स से पैसा आता है, लोन से पैसा आता है और इनकम ऑफ गवर्नमेंट है। इतनी बात समझ में आई है? बस इतना ही जानना है आपको। अगला फंड क्या है? सर अगला फंड है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। ये भी आर्टिकल 266 के अंदर ही आता है, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंड ही है। इसकी कोई अपर लिमिट नहीं होती। अब इसमें पैसा कहाँ से आता है? जो सिविल सर्वेंट, CS मतलब सिविल सर्वेंट होते हैं, उनका जो प्रोविडेंट फंड होता है वो आता है। सेविंग बैंक डिपॉजिटेड हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, जो सरकारी बैंक है उसमें जो सेविंग्स डिपॉजिट होते हैं वो इसमें आता है। डिसइन्वेस्टमेंट होता है अगर किसी भी PSU का, किसी भी कंपनी का, सरकारी कंपनी का, तो वो भी इसमें आता है, ठीक है। अब क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल फंड है? हाँ, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंड है। ये किसके डिस्पोजल पर काम करता है? इसका माई बाप कौन है? इसका माई बाप है एग्जीक्यूटिव, मतलब गवर्नमेंट। भारत सरकार इसमें से पैसा निकालने या डालने के लिए किसी की परमिशन नहीं मांगती। ये भारत सरकार के अंडर आता है, इसमें से वो जितना चाहे, जैसे चाहे पैसा खर्च कर सकते हैं, पार्लियामेंट से परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब एक तीसरा फंड भी है, ये कौन सा फंड है? कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया ये आर्टिकल 267 के अंदर आता है। सर क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल फंड है? यही तो मेन बात है बच्चा, कि ये एक स्टैट्यूटरी फंड है। क्यों? क्योंकि ये एक एक्ट के थ्रू पास हुआ था, जिसे कहते हैं कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950। ये किसके डिस्पोजल पर काम करता है? ये प्रेसिडेंट के डिस्पोजल पर काम करता है। मान लो, अच्छा कंटीजेंसी मतलब क्या है कि जब सडनली आपके पास जैसे कोरोना आ गया, सडनली अब सरकार का पैसा बढ़ गया ना, सरकार का खर्चा बढ़ गया, सरकार का खर्चा बढ़ गया तो सरकार पैसा कहाँ से लाएगी? संसद तो नहीं चल रही। अब ऐसी कंडीशन में कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसा उठा सकती है सरकार, राष्ट्रपति की अनुमति लेकर। अच्छा मान लो इसमें से सरकार ने 250 करोड़ रुपए निकाल दिए फॉर एग्जाम्पल, तो उसके बाद होगा क्या कि जब संसद बैठेगी तो संसद को बताना पड़ेगा सरकार को कि मैंने इसमें से राष्ट्रपति से पूछकर 250 करोड़ रुपए निकाले थे। ओके, अब सरकार, अगर संसद उसको अप्रूव कर देती है तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से उतना ही पैसा वापस इसमें ऐड हो जाता है। पता है कहाँ से पैसा आ रहा है इसमें? इसमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा आ रहा है। अब मैं बताता हूँ बात क्या है। एक्चुअली पहले इसकी जो अपर लिमिट थी वो 500 करोड़ थी, लेकिन 2021-22 में पता चला जब कोरोना आया कि यार 500 करोड़ तो कुछ भी नहीं होते अगर कोई आपदा आ जाए, तो इसीलिए इसको 500 करोड़ से बढ़ाकर 3,000 करोड़ रुपए कर दिया। इसमें 3,000 करोड़ रुपए पड़े रहते हैं। सरकार इमरजेंसी के दौरान इसमें से मान लो 2,500 करोड़ रुपए खर्च कर देती है।
ठीक है। तो जब, क्योंकि उस वक्त संसद नहीं बैठ रही है, किसकी परमिशन मांगते फिरेंगे, सीधा राष्ट्रपति से पूछा और 2,500 करोड़ रुपये खर्च कर लिए। जब संसद आएगी, सत्र चलेगा, तो संसद जब उनको अप्रूव करेगी 2,500 करोड़ को, तो उतने ही पैसे इसमें वापस फिर से ऐड हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आई। तो हमने 3 फंड पढ़े, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये स्टैट्यूटरी फंड है, सॉरी, ये 267 के अंदर आता है, ये 266 के अंदर आते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल फंड है, ये पार्लियामेंट पर काम करता है, कि डिस्पोजल पर काम करता है, ये सरकार के डिस्पोजल पर काम करता है, और ये राष्ट्रपति के डिस्पोजल पर काम करता है। बस इतना ही है। सर आपने फटाफट करा दिया। अगर आपने इन तीनों फंड को जितना मैंने बताया है उतना भी कर लिया ना, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ये याद रखना, इतना ही पढ़ना होता है इसमें, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू, बाय बाय।